ये हमने अब तय करना चाहिए कि हमने वो क्या क्या गलतियां की हैं। अब ये बात साबित कर रहा है न्यूज़ वीक का भी। आज हमने आपको दिखाया प्रोफेसर लेविस मास्चेट यूनिवर्सिटी से, उन्होंने डाटा को एक्सप्लेन कर दिया, इजराइल के डाटा को, ऑस्ट्रेलिया के डाटा को, इंग्लैंड के डाटा को, और वो सारे डाटा एनालिसिस आपके सामने रखा। हालांकि मैंने आपको बताया कि हमने कुछ दिन पहले ही यूएचओ की वर्किंग कमेटी के सारे लोगों ने वो डेटा को आपके सामने दिखा था, लेकिन चूंकि आज मास्चेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेविस का ट्वीट आ गया, उनका वीडियो आ गया, तो अब वो वायरल हो रहा है। और जब उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और फाइजर के एम्प्लॉय का स्टिंग सामने आ जाता है कि हाँ, वायरस के म्यूटेशन का रिसर्च हम कर रहे थे, तो इंडियन मीडिया, न्यूज़ 18 टाइप की मीडिया ने उस क्लिप को दिखाना उचित समझा है। अब ये स्केपगोट ढूंढ रहे हैं, ये सेलेक्टिव हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने, देखिए, फाइजर को इंटर नहीं आने दिया, कितना महान था, इसलिए फाइजर से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट आती है तो धड़ाधड़ जो सो कॉल्ड मीडिया है वो मीडिया चलाना शुरू कर देती है कि देखिए फाइजर के साइंटिस्ट का स्टिंग हो गया है और वो कह रहा है कि हाँ, वायरस के म्यूटेशन पे काम कर रहा था। अगर फाइजर के एम्प्लॉय का स्टिंग हो गया तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि गेट्स ने उस वैक्सीन को प्रमोट क्यों किया? क्यों किया प्रमोट? डब्ल्यूएचओ ने क्यों प्रमोट किया? आपको मालूम होना चाहिए कि 90% एफिकेसी पर सीडीसी और एफडीए ने अप्रूवल नहीं दिया था, फिर भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन क्यों किया गया? ये सारी बातें आई और उसके बाद जाकर के अब हमारी मीडिया लेपापोती कर रही है। इस मीडिया पर भरोसा मत कीजिए, इन दलालों को अब वापस लाइए। तस्वीर पे जरा सा, तस्वीर पे लाइए अर्श। ये इन दलालों को अब जेल भेजने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। मैं अपने नीलेश ओझा जी से आग्रह कर रहा हूं कि सारे फैक्ट्स, सारे डिटेल अब आपके सामने हैं। आप जो अदालत में केस लड़ रहे हैं लगातार, उसमें मास्चेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के वीडियो को साइड कीजिए, उनको बताइए कि उनका डिटेल उन्होंने कर दिया। प्रोफेसर बैनर्जी, डॉक्टर बैनर्जी, कुशवाहा और भास्कर रमन ने भी डिटेल दिया है यूएचओ की तरफ से, उनको भी साइड कीजिए और इन दलालों को अब किसी भी सूरत में गिरफ्तार करवाइए। और भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, इन दलालों के खिलाफ रिगरस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। मुझे हैरानी हुई है, कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रहा था, एक तस्वीर आ रही थी कि एक शख्स गया है पीएमओ में कोई वैक्सीन लेकर के, तस्वीरें खींच रही थी जितेंद्र कुमार के पास, जितेंद्र जी के पास, मनसुख भाई मांडविया भी साथ में थे। आप सबको उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा महोदय, श्रीमान, आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। अगर पुनर्विचार नहीं करेंगे तो दुनिया आपको पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देगी और क्यूबाइड नेटवर्क आपका पोल खोलती रहेगी। इसलिए खबरदार रहिए, हम साइंटिफिक एनालिसिस के साथ आपके सामने आते रहेंगे। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।